नमस्ते दर्शकों, तो आइए ले चलते हैं आज आपको दूसरे दिन के लिए। तस्मै देवाय एक ही मंत्र को 5 बार बोलना है। जब मायोर्ध्वाम दधाना शिक्षिपेश समधियम अभिस्वतः क्रमते दक्षिणा वृतो या अस्य धाम प्रथमम ह निंसते सब प्रकार के ज्ञान उस धेनु के दूध में मिल जाता। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसको आप चाहो और उसकी तृप्ति वहां से ना होती हो जो वेद रूपी धेनु है, जब भगवान रूपी धेनु। तो ये थोड़ी सी आवे हो जल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो अग्रसारे, शोक सागर से करे। अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के, संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हमें कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे, भावो जल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। पितायात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो हे महान, सबका समय विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब बोलते हैं शन्नो देवा विश्व देवा भवन्तु। शन्नः
न हमको शम शांति। कौन दे? विश्वे देवाः भवन्तु। जो देव हैं वो विश्व देव बन जाएं। अब देव के विश्व देव बनने के बीच में एक गंभीर डिस्टेंस है। अगर इसका दूसरे ढंग से अर्थ ले तो देव भी हमें शांति दे और विश्व देव भी हमको शांति दे, इसमें कोई समस्या नहीं। देव का मतलब है छोटे स्तर पर जो चैरिटी के काम करते हैं। आपने प्याऊ खुलवा दिया, आप देव बन गए। आपने 2 लोगों को खाना खिला दिया, आप देव बन गए। आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, आपको पता लगा, आपने कहा क्या बात है? उसने कहा भाई साहब मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही, आपने उसको सेट कर दिया, आप देव हो गए। लेकिन विश्वदेव आप कब बने? जब आप बहुत बड़े पैमाने पर काम करें। आपने 50 लोगों को लिए प्याऊ खुलवा दिया, सैकड़ों लोग वहां से निकलते, सब पानी पीते, भैया ये प्याऊ किसने खुलवाया? अरे बोले भाई फलाने भाई साहब हैं, उनको बड़ा था कि यहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है और लोग बड़े परेशान होते हैं। अब उनने प्याऊ परमानेंट खुलवा दिया, यहाँ से जो भी निकलेगा उसको पानी पीने की व्यवस्था हो गई, साल भर पानी पियो। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं बिजनौर तरफ से कार्यक्रम देकर आ रहा हूँ। वो जो फौजी साहब अपनी कार लेकर चले तो कहने लगे आचार्य जी 2 रास्ते हैं, एक तो आप हस्तिनापुर तरफ से निकल जाएं और एक आप मेरठ वाले उससे आ जाएं, मुझे 2 ऐसा हो। तो मैंने उनसे कहा भैया हस्तिनापुर ही दिखा दो, कम से कम निकल तो रही है। तो मैं जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ था, इतना बड़ा तीर्थ, इतना उसमें बना के रखा है उन्होंने। तो हमने कहा भैया गाड़ी रोको, चलो देखें तो क्या है। तो बाहर उसने गेट कीपर ने कहा जी अंदर अजैन लोग नहीं जा सकते। हमने उसको बाहर ही खड़े रहने दिए, हम अंदर चले गए, कोई ने रोका ही नहीं हमको। हमने पूरा घूमो, बहुत बड़ा बनाया। तो चलते चलते मेरे भाइयों और माताओं, जब हमने देखा तो एक बड़ा सुंदर कलश बनाया बाहर, उसमें लिखा है राजस्थान का कोई शहर, वहां के फलाने सेठ ने इस प्याऊ को खुलवाया। तो मैंने उनसे कहा कि देखो फौजी भाई साहब, कहां पर ये और कहां राजस्थान, आदमी कहां से आकर यहां बनवा रहा है, ये तो देखो आप। और यहाँ सैकड़ों लोग उससे पानी पी रहे हैं और बैठा वो कहां है? वो आदमी राजस्थान में, शिवगंज में बैठा है, बीकानेर में बैठा है, भगवान जी ने कहां बैठा है? तो जब हम विश्वदेव होते हैं तो हम बहुत लोगों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमारा ये जो एटीट्यूड है, यदि इसमें बेईमानी है तो क्या होगा? आप आज के पहले ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसके बाद भी शायद नहीं सुनेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से सोचा है और मुझे बहुत डर लग रहा है जब से मैं सोच रहा हूं। अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के बुद्धिमान जजों ने एक विचित्र काम कर दिया। उन्होंने 5 एकड़ जमीन वहां पर मस्जिद को दे दी। 25 किलोमीटर दूर पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जिसमें कई हॉस्पिटल बनेंगे एक साथ, फ्री 24 घंटे खाना मिलेगा, और नमाज के साथ ही एक साथ फव्वारे चलेंगे। पूरे इंडिया की या विश्व की सबसे बड़ी कुरान होगी वहां। अब 25 किलोमीटर दूर जब आप इन सब चीजों को खड़ा करेंगे, हिंदू भोला होता है वो जाएगा जरूर अपनी बहन बेटियों को लेकर, बच्चों को लेकर, सब जगह कैमरे लगे होंगे। मेरे को खाने का बड़ा शौक है, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे फ्री का खाना मिलेगा तो मैं तो पहुंच जाऊंगा। ये मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा फलाना, वहां कैमरे लगे हुए हैं। मेरी लड़की बिल्कुल सुंदर, समझदार, पढ़ी लिखी है, कैमरे ने पकड़ लिया उसे। कहां से आए हो? साहब ये तो बीकानेर के सेठ जी हैं, अपनी बेटी को लेकर आए। फटाक से कैमरा लिया, उनकी बीकानेर टीम को खबर दी जाएगी कि इस आदमी की बेटी का पता लगाओ कौन से कोर्स में है। साहब ये इनकी बेटी तो जो है बीटेक फाइनल ईयर में, ठीक है, पता लगाया जाए, ऑटो वाले को सेट किया जाए, जब भी ये बाहर निकले तो इसको एक ऑटो वाला मिलना चाहिए। और मेरी बेटी जो है वो कम मुसलमान से दोस्ती करेगी। मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं गया तो था इधर रामचंद्र जी के दर्शन करने, और वहां चला गया मैं मस्जिद, और कहां से कहां कहानी घूम के अपने परिवार को मैंने लुटवा दिया। और उसका जो डाटा निकला है मेरे भाइयों और माताओं, कि उस मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने दी थी, 15 एकड़ जमीन उन्होंने और खरीद ली। और पैसा किसने दिया? क्या बोलूं मैं आप, उसका डाटा निकला, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने दान दिया।
गंगा जंगी, क्या कहते हैं ये लोग, गंगा जमनी तहजीब। इनको ये नहीं मालूम कि तहजीब होती क्या है और वो क्या कवाड़ा करती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब विश्वदेव आप बने तो वो भी सतर्क होकर बने। आप मूर्खता पूर्वक विश्वदेव मत बन जाना। आपका शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु। एक विश्वदेव से देव की यात्रा भी होती है कि एक आदमी बहुत बड़े पैमाने पर भलाई का काम करता है, ये विश्वदेव बन गया, लेकिन उसको देव भी बनना पड़ता है। वो अपने बेटे को अकेले में बैठालता है और कहता है, बेटा तुम छोटे छोटे देवत्व के काम शुरू करो। तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा गरीब तो नहीं? उसने कहा, पिताजी एक बच्चा मेरा दोस्त है और वो थोड़ी तकलीफ में, तो आपने उससे कहा कि बेटा उसको कपड़े देना, उसको किताब लाकर देना, उसको पेन दे देना। अब ये विश्वदेव की उस ब्रॉड माइंडेड से हम थोड़ा सा नीचे उतरे और किसी एक दो की व्यक्तिगत सहायता करें। ये देव से विश्वदेव की यात्रा, वो देव से विश्वदेव की यात्रा, ये विश्वदेव से देव की यात्रा हो। शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु। मंत्र का जो अगला है, शम सरस्वती सहधी विरस्तु। अपन लोग बचपन से ये देखते चले आ रहे हैं, सरस्वती का मतलब 4 हाथ की कोई लड़की है, कोई महिला है, वो बैठी हुई है किसके ऊपर? हंस के ऊपर बैठी। ऐसी कोई महिला इस दुनिया में न थी, न है, न होगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आर्य समाज के स्कूल्स में भी आजकल सरस्वती की तस्वीर लोग लगाने लगे। एक्चुअल में वो लगानी नहीं चाहिए, लेकिन सिंबॉलिक ये लोग लगाते हैं और बाद में वो डाइवर्ट होकर मूर्ति पूजा में बदल जाता है। एक्चुअल में सरस का मतलब होता है ज्ञान। परमात्मा का नाम है सरस्वती। भगवान ज्ञान का प्रतिपादक है, ज्ञान देने वाला भगवान का ही नाम सरस्वती है। ऐसी कोई महिला नहीं जो हंस पर बैठी, वो उसका कचूमर निकल जाएगा बैठ गई तो। कोई लड़की अगर हंस पर बैठ जाए, क्या हालत होगा उस हंस से जिंदा ही नहीं रहेगा। और 4 हाथ वाली लड़की आएगी कहां से दुनिया में? हो ही नहीं सकती 4 हाथ वाली लड़की। आपको ही कोई आशीर्वाद दे दे कि जाओ माता जी, आपको 6 उंगली वाली लड़की पैदा हो जाए, आप गुरुजी को छोड़ के भाग जाओ। आपको ये भगवान ये दुआ दे रहा है कि बद्दुआ दे रहा है गुरुजी हमको? हम 6 उंगली वाली लड़की नहीं चाहिए हमको, लेकिन भगवान के रूप में 8 हाथ वाली दुर्गा जरूर चाहिए। 4 हाथ वाली काली को हम पक्का पकड़े हुए हैं और सरस्वती जी भी हमने 4 बना के रखी हुई है। इसका मतलब है हम बुद्धि और धर्म दोनों में थोड़ा कॉम्परेटिवली पकड़ नहीं पाते हैं कि धर्म और बुद्धि एक ही पहलू की 2 बातें हैं, या एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये हम नहीं समझ, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते कि बुद्धि में धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमको लगता है बुद्धि बिल्कुल डिफरेंट है और धर्म बिल्कुल अलग है, धर्म में बुद्धि का कोई लेना देना। इसके कारण धर्म के नाम पर उन मूर्खताओं को हम पकड़ लेते हैं जो एक्चुअल में कुछ और थी और उसका अर्थ लेना कुछ और था, हमने लिया कुछ और। सरस्वती के 4 हाथ 4 गांधीर्य को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? गार्गी। गार्गी जी, सरस्वती जी के पहले हाथ में क्या है? व्हाट्स इन फर्स्ट हैंड? वेद है, बिल्कुल ठीक है। उनके हाथ में किताब है जो वेद की किताब है। दूसरे हाथ में लोटस, कमल है। जब भी कोई विद्या प्राप्त करे तो कमल जैसा बन जाए। कमल के ऊपर कीचड़ नहीं होता, कीचड़ में कमल होता, कमल में कीचड़ कभी नहीं होता। जब जब विद्या प्राप्त करो, जैसे जैसे कीचड़ ऊपर चढ़ता जाएगा, कमल उसके भी ऊपर चढ़ता जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि पानी ओवरफ्लो होकर, कीचड़ ओवरफ्लो होकर कमल के ऊपर आ जाए, कभी नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में विद्या का आगमन होता जाए, विद्या अधीत होते चले जाओ, तो अपने जीवन के नीचे वाले स्तर से ऊपर उठते चले जाओ। वो कमल हमेशा खिला रहता है, मुरझाया हुआ कमल नहीं होता। वो कमल का अर्थ होता है कांति से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ। जब जब विद्या प्राप्त करो तो प्रसन्नता और आनंद का अभाव आपके चेहरे में दिखना चाहिए, आपके जीवन में आनंद दिखना चाहिए। विद्या तो पाली और चेहरा लटका के बैठे मर गए, तकलीफ ही खत्म नहीं हो रही,
मैं क्या करूं, तूने विद्या पाई है कि अविद्या पाई है ये बता पहले। और दुनिया के लोगों, तीसरे हाथ में है वीणा। ये संगीत वाले हमारे मित्र लोग बैठे हैं, सुबह से बड़ी साधना करनी पड़ती है संगीत की, और वो जो वीणा रहती है उसके तार को बहुत खींच दो तो बजेगा नहीं, और ढीला छोड़ दो तो भी नहीं बजेगा। अपने जीवन में विद्या की साधना करना प्यारे बच्चों, श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, विद्या पाने के लिए खूब तपस्या करना, लेकिन इतनी ज्यादा तपस्या मत करना कि बीमार पड़ जाए। आज सुबह मैंने बिल्कुल ठंडे पानी से नहाया, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। जब कसरत कर लेता है व्यक्ति तो वो ठंडे से नहा सकता, दूसरा नहा बीमार पड़ जाएगा। बाबू जी कह रहे थे आचार्य जी गर्म, मैं कहना मुझे नहीं लगता, ब्रह्मचारी लोगों को ज्यादा गर्म आराम नहीं लगता, वो तो कसरत ही जीवन रहता है। मैं सुबह जब इनके बंगले के बाहर घूम रहा था, लोग पूरा मैं तो उघाड़ा पुघाड़ा घूम रहा था, केवल अंडर वो क्या कहते हैं हाफ पैंट में कसरत करने के बाद। तो भैया ऐसे ही रहता है शरीर ब्रह्मचारियों का, लेकिन इतनी तपस्या नहीं करेंगे कि हम बीमार पड़ जाए। हम उतना करेंगे जितना हम सहन कर सकते हैं। तो जो बिना तपस्या की जिंदगी जी रहे हैं वो भी विद्या से दूर हो जाएंगे, और जो अत्यंत तपस्या कर रहे हैं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। वीणा के तार को इतना खींच देना कि उसकी धुन निकलना चालू हो जाए, वो इतना ज्यादा मत खींच देना कि धुन ही निकलना बंद हो। और वीणा हमेशा मीठा गाती है। जब वेद की विद्या, सृष्टि की पवित्र विद्याओं को प्राप्त करो तो तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक रूप से मिठास आ जानी चाहिए, कड़वापन निकल जाना चाहिए। पहले हाथ में वेद, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे हाथ में वीणा और चौथे में माला। इसको क्यों डाला? इसका मतलब है टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन। विद्या दो प्रकार की होती है, एक वेद की विद्या होती है, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया की विद्या होती है। संसार की विद्या भी जरूरी है, उसके बिना जीविका कैसे करो? गाड़ी घोड़ा, खेती बाड़ी, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में वेद जरूर पढ़ेंगे। और जो विद्या पाने के बाद ईश्वर का ध्यान भूल जाता है, जब चिंतन मनन संध्या उपासना अगर भूल गए तो विद्या जीरो बैलेंस, कोई काम की। जैसा दुनिया में आंधी आई हुई है, इतना कमाओ, इतना दौड़ो, प्रभु को ही भूल जाओ। तो चौथी चीज ईश्वर का जाप, ये सिंबल है। यद्यपि आर्य समाज के लोग माला जपने को उचित नहीं मानते हैं, और उचित है भी नहीं, बिना माला के जाप किया जाता है। आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि भाई मुझे 15 मिनट जाप करना है, वो 15 मिनट कर लीजिए। बार बार गिनोगे तो वो पूरा दिन मन का डारी दे, वो मन का फेर, कर का मन का डारी दे, वो मन का फेर। वो तो मेरे भाइयों और माताओं, ये चार चीज हो गई। अब बैठाया किसमें हमने सरस्वती जी को बैठाया है हंस पर, सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी। जो लोग भी विद्या पाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सिंपल वस्त्र, बिल्कुल सहज जीवन जीना चाहिए। बहुत हाईफाई जिंदगी जियोगे, बेशकीमती गाड़ियों में, बेशकीमती मकानों में, बेशकीमती सुविधाओं में विद्या प्राप्त नहीं होती। तपस्या पूर्वक विद्या प्राप्त की जाए। जो लोग बहुत सुविधाओं में प्राप्त करते हैं उनके जीवन की सहजता चली जाती। सहजता ही बनी रहनी चाहिए। गुरुकुल में क्वालिटी होती कि आदमी सहज हो जाता। बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगे आभूषण, बहुत महंगा फोन, बहुत महंगी गाड़ी, बहुत महंगा स्कूल, ये सब कुछ दे देंगे, लेकिन आपके अंदर जो सहजता है वो नहीं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में 50 अंतर होंगे, वो सब छोड़ दो, एक सहज अंतर। वो आदमी जमीन में बैठकर उसने अपने आप को तपाया है। तो जब आप तपा लेते हैं ना, तो दुनिया में जहां रहेंगे उसके कष्ट की अनुभूति आपको हो पाएगी। लेकिन आप केवल वो शशि थरूर जैसे रहेंगे, आप केवल जो है बिजनेस क्लास में जिन्होंने यात्राएं की हैं, इकोनॉमी में कभी नहीं की जिन्होंने, कि इकोनॉमिक क्लास में तो बोले मूर्ख लोग यात्रा करते, गरीब लोग करते। इनको अथाह पैसा मिला है वर्ल्ड बैंक का, तो इनकी बातें ऊंची ऊंची हो गई। इनको पता ही नहीं कि धरती में बैठ के तड़पाया जाता अपने। तो मंत्र कहां तक आ गया? अपन आ गए कि सरस्वती के कपड़े कैसे। सरस्वती के कपड़े हैं बिल्कुल शांति को देने वाले।
तो सफेद वस्त्र पहनने चाहिए हमेशा। विद्वानों को, आचार्यों को, ब्रह्मचारियों को, कोई भी हो, बिल्कुल लाइट कपड़े और वाइट कपड़े पहनने चाहिए। और याज्ञिकों को भी बिल्कुल लाइट और वाइट। आप लोग इतने डार्क पहनकर आ जाते हैं। मेरे कपड़े देखिए आप। एक बार बहुत साल पहले मुझे किसी ने कोटा से, मैंने ब्लैक कलर की एक वो ले ली जैकेट। एक विद्वान मिले, कहने लगे आचार्य जी, हाँ आनंद जी ये क्या किया आपने, काले कपड़े पहनोगे? मैंने कहा नहीं। क्यों? विद्वान को लाइट, तब का दिन अब का दिन मैंने डार्क कपड़े ही पहनने छोड़े। बरसों निकल गए, बिल्कुल ये काला कपड़ा जो कल मेरा, याद कीजिए मैंने क्या बोला था, 3 प्रकार के कपड़े, 3 प्रकार का भोजन, 3 प्रकार की वाणी होती है। काले और हरे कपड़े डार्क तमोगुण का प्रतीक है। रंग बिरंगे कपड़े रजोगुण का प्रतीक है। लाइट और व्हाइट किसके प्रतीक है? सतोगुण के। आप जो बनना चाहते हो वैसा खाना खाओ, वैसे कपड़े पहनो, वैसी वाणी बोलो, वैसे ही बन जाओगे। इट बिकम योर फ्यूचर। माताओं और भाइयों, सरस्वती सहधी विरस्तु क्षम अभिशाचा श्रमुरातिशाचा। 2 प्रकार के लोग सृष्टि में हैं। वो लोग हैं जो आपके पीछे चलेंगे और कुछ लोगों के पीछे आप चलोगे। दोनों का संबंध इस मंत्र में है, शम अभिशाचा श्रमुरातिशाचा। वो लोग जिनके पीछे मैं चलूं और वो लोग जो मेरे पीछे चले, दोनों में एक भी गड़बड़ हुए मेरे को बदनाम कर देंगे, मेरे को पतन में ले जाएंगे। भगवान दोनों प्रकार के लोग मुझे शांति देने वाले, दिव्याहा, दिव्य जितनी भी चीजें हैं वो शांति दें। पार्थिवा, पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं भगवान वो मुझे शांति दें। अप्याहा, और जलीय जितनी भी वस्तु और पदार्थ हैं वो मुझे शांति देने वाले हों। ये मैंने एक मंत्र की व्याख्या की। बोलिए ओम शांति ही शांति ही शांति। अपने तेरा रंग हो मेरे ज्ञान गंग मेरा सरल शुद्ध व्यवहार हो मेरा मन देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सम्मानित मंच और हमारे समक्ष बैठे इस पंच भौतिक शरीर में अवतरित सभी पवित्र आत्माएं, आप सभी को हमारी ओर से नमस्ते। आज हम आप सभी को एक ईश्वर भक्ति भजन सुनाने जा रहे हैं। आइए। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है हो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपास्य उपासक के संताप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के संताप दुरित दुख दूर करो। हम
भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, सब रिद्धि सिद्धि वृद्धि दो, सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, सब रिद्धि सिद्धि वृद्धि दो, तन मन की धन की शुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या है मानव चोले में, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्या है मानव चोले में, इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे, यद भद्रं तन्नयासुवे। ईश्वर बुद्धि दीजिए, हे बुद्धि के भंडार, हम सब मिलके करते हैं प्रभु जी नमस्कार हर बार। थोड़ी सी कम, थोड़े से सब। आइए, इंसान किसी भी अच्छे काम को प्रारंभ करता है तो प्यारे परमेश्वर को अवश्य याद करता और करना चाहिए। एक छोटा सा भजन। कि कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। यदि आपका मन करे तो हमारे पीछे पीछे आप बोल भी सकते हैं, आनंद आएगा आपको। सभी बच्चे भी बोलेंगे, ब्रह्मचारी हमारे सारे सीधे होकर के बैठो बेटा। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। बोलो सभी। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे। जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे। जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। वो साथी तेरा है ना कभी साथ छोड़े।
कभी साथ छोड़े, कभी साथ छोड़े, उसको बना ले। किसको? प्रभु को बना ले मीत धीरे धीरे, उसको बना ले मीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। जो आया जगत में तो एक दिन चला जा, आया जगत में एक दिन चला जा। जो आया जगत में तो एक दिन चला जा, आया जगत में एक दिन चला जा। आया जगत में तो एक दिन चला जा, आया जगत में तो एक दिन चला जा, एक दिन चला जा। दे जाए जीवन की ये बीत धीरे धीरे, दे जाए जीवन की बीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। और जो अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बुजुर्गों से लेना, पूछना अपने बड़ों से, सब यही जवाब देंगे कि बुजुर्गों से लेना ये सीख धीरे धीरे, बुजुर्गों से लेना सीख धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। और आनंद यदि कहीं मिलता है तो केवल परमात्मा के पास में, ईश्वर के पास में मिलेगा। इसलिए प्रभु के भजन में ना बिल्कुल है घाटा, 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 बिल्कुल है घाटा। राम निवास गाओ उसके गीत धीरे धीरे, राम निवास गाओ उसके गीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे, जीत धीरे धीरे। कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे, कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे। मन को भी लेना जीत धीरे धीरे,
जीत धीरे धीरे कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे कर ले प्रभु से प्रीत धीरे धीरे प्रीत धीरे धीरे। क्या करता है हैं? मैं बताता हूं आयुर्वेद के अनुसार, जब तक आपके प्राणों की गति अनुकूल है, दोहराओ इसको, जब तक आपके प्राणों की गति, तब तक आप इस शरीर में रहोगे। आदरणीय सत्येंद्र मोहन कुमार जी हमारे बीच में हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा वो भी कोशिश। हमारे आज के मुख्य अतिथि बलदेव राजा जी प्रधान